हृदय में आत्मा आ जाती है। एक कर्म फल है, एक कर्म तत्व है और एक कर्म योग है। अब जैसी जैसी प्राणी करनी करेगा, जैसी जैसी करनी करके जैसा जैसा उसकी आत्मा की इच्छा होती है, वो जैसे करने के सारे आत्मा चली जाती। तो कर्म फल से संसार में माता पिता की सेवा करना, पूजा पाठ करना, तीर्थ व्रत योगवम करना, हरि कीर्तन करना, ये सब कर्म फल है। और फल भुगतने ये देवता योनि में चली जाती है। फिर महाराज फरमाते इसको लख 84 ब्रह्म होती हुई भी महाराज फरमाते हैं इसके साथ जीव पड़ा रहता है। ब्रह्म और जीव दो है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसमें जीव पड़ा रहता है। दूसरा कर्म तत्व। और अब कर्म जीव पड़े से सारा जगत मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जगमा। मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे रे, गुरु की टेल किसी कोई पकड़े, सब ही दुखा। जो सर्वगुण निर्गुण ज्ञान है वो माता पिता का है। जो ब्रह्म ज्ञान है वो राजा का है। ब्रह्म आत्मा बिछड़ी जब से वहां का है। और केवल्य ज्ञान वैराग। तो सारा जगत कर्म फल में लगा। तो फिर आत्मा ब्रह्म होती हुई भी जीव के साथ में आती जाती है। यहाँ जीव है, वहां भी महाराज फरमाते हैं ब्रह्म और जीव दो है। इच्छा शक्ति जगत में आने के करती है तो इसमें जीवपन आ जाता है, इच्छा के संग लग जाता है। और कर्म तत्व जो है वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म तत्व का जब गुण आता है तो बस आत्मा ब्रह्म है, जीव नहीं है। बस इसको ब्रह्मपना दरसता रहता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं माया नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं कर्ता हूँ। मन आत्मा को ऐसा हो जाता है तो वो कर्म तत्व हो जाता है। परंतु हे विठल और राजा, कर्म तत्व से भी आत्मा को पहले वहीं से आई तो फिर आ जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इसको भेजता कौन है? कोई भेजने वाला नहीं, न कोई ताड़ने वाला है, न कोई इसको रीस करके आता है। इच्छा शक्ति का जो जो इच्छा का संग होता है आत्मा के, वैसा वैसा गुण प्रकट होता है। कोई कर्म फल करता रहता है, उसके कर्म ऐसे होते हैं, कोई कर्म तत्व में लग जाता है। और कोई बिरला ही परमात्मा की सदगुरु का ज्ञान में जब समझता है तो वो कर्म योग में लग। कर्म कहते करने को, भक्ति को। और योग बढ़ता है ज्ञान वैराग से। भक्ति और ज्ञान वैराग ये अलग अलग रहते हैं जितने आत्मा को आना जाना पड़ता है। तो ये वियोग है भागवत। और योग कराता है गीता। और महाराज फरमाते हैं संसार में ऐसा गुण प्रकट करता है संतों का केवल ज्ञान, कर्म योग का, कि आत्मा परमात्मा में कैसे मिले। ज्ञान योग का गुण आएगा जब हे विठल राव राजा भक्ति योग बनेगा। भक्ति योग, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का मिलन होता है जब भक्ति योग बनता है। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों मिल जाएगा तब समझो ब्रह्म ज्ञान की उसको समझ होगी। ब्रह्म की समझ है पर ब्रह्म ज्ञान की समझ, ब्रह्म ज्ञान की समझ है पर केवल भक्ति की समझ। ब्रह्म ज्ञान मुख निष्पत भाके, चाल धर्म की होई रे। ब्रह्म ज्ञान को निष्पत भागता रहता है। और चाल किसकी है? उसके धर्म की। मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, मेरा पंथ ये, तेरा पंथ ये। तो सारे दिन मेरा तेरा। कै सुख राम तहां लग राम न माने। वहां तक राम जी उस बात को मानने वाले नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
कि संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं पिछाणे, रहे मोक्ष सो दूरा। आदि पुरुष हंस बिछड़ियो, क्या पाप पुण्य किया, किन आधार गर्भ में आयो, तार किसी ने दिया। कर्म वहां किया क्या यहाँ किया, क्या नेक कर्म में चल आया, कौन सा कर्म किने न लागे, काल किने न खाया। सदगुरुदेव फरमाते काल श्वासा को खाते हैं, आत्मा को जीव को नहीं खाते। श्वासा खाते ही आत्मा जैसी जैसी करनी करती है, बात चली जाती। कोई किसी को न ताड़ने वाला है, न भेजने वाला है, न दुख देने वाला। ये जीव आत्मा की जो पंच तत्व में आए बात, कार्जिक काया में आए बात, जैसी करनी करता है वो करनी उसके साथ रहती है। उस करनी के कारण महाराज फरमाते पुण्य है, पाप है, कर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग है, ये तीनों से ही पुण्य पाप और कर्म तीनों कटते हैं। और तीनों अलग अलग रहते हैं, जितने ये तीनों का निवेड़ा होने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एते गम नहीं ज्ञानिया को, समझ बिहुना सारा। ज्ञानियों को एते गम नहीं। क्यों? सुनो भाई, संतों में ज्ञान दो यारी, मुगत न होय। पार ब्रह्म बिन गाविया, अंत जासी सब रोय। पार ब्रह्म के गाये बिना, रटना के बिना, लिवन सिवरण के बिना अंत में रोना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी भूला ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। सब अज्ञान पड़े में भूल जाता है। दाता भूलो दान में, सुरगुण गायर गाज। दे बिन भूलिया देवता, वे सुख लियो न जाय। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऊंचा सांस जो रटना होती है वे पंच तत्व के साथ ही कार्जिक काया में होती है। और वो नियक्षर आता है ब्रह्म वैराग से, वो परमात्मा में आत्मा को मिलाता है, वो भक्ति ज्ञान वैराग को एक करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देवता भी चाहते हैं तो वो सांस सांस लिबन सिमरन नहीं कर सकते, न कार्जिक काया कर सकती है, न ब्रह्म काया कर सकती है, न महाराज फरमाते जाचनिक काया लक्ष्य 84 कर सकती है, न भूत प्रेत कर सकते हैं। ये कार्जिक काया ही उन सांस सांस रचना करती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पार ब्रह्म बिन गामिया, अंत जासी सब रोए। सब रोना पड़ेगा, सबको आना जाना पड़ेगा। इसलिए संसार में सब ब्रह्म ज्ञान को भागते हैं, पर ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी कोई ना ही। ब्रह्म ज्ञानी वही है जिसके सांस पर सांस में रटना चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उदाहरण दे के समझा रहे हैं तो समझ भी होना कैसे है। काली तिरिया नार ने ब्याई, सो तुम करो बिचारा। हे विठल राव राजा, एक मूर्ख स्त्री सादी स्त्री किसी को शादी कर दे, उसका विचार करो क्या है। जीव है वो मूर्ख स्त्री है, और ब्रह्म है वो सादी। ब्रह्म का कोई घटता बढ़ता नहीं है, ब्रह्म है जो है। पर जीव हो जाता है, वो अपना भान भूल जाती है आत्मा, और मर्जी आवे जैसे कुछ करता है। नरदई पाक के कर्म तत्व करे, कर्म फल करे, या कर्म योग करे, या खावे सोवे। ये नरदई में आके बस चार चीज, अब जैसे करने करेगा वो करने के सारे जाए। तो इसका विचार करो। सोई वस्तु सकल घर माई, सोई हाथ में होई। अरे क्यों पछ मरे मुगत ने मूरख, रात दिवस बिल धोई। जो तेरे घर में है वही बाहर दुकान पे चीजें हैं, और उसी के लिए तू पछता लाने के लिए। आत्मा ब्रह्म घर में ही है, जीव भी है। इसकी पहचान करो। जीवपना ब्रह्मपना कब खत्म होगा? परमात्मा रूप आत्मा कब बनेगी? ब्रह्म है तो भी परमात्मा रूप नहीं बन सकती, सुख देख सकती है। जीव है तो भी सुख देख सकती है, कार्जिक काया में, देव काया में, या जाचनिक काया में सुख दुख का भान रहेगा, परंतु मिल नहीं सकता। इसलिए कविता कहे कर्म तत् भजरे ब्रह्म उलट समाई। क्या सुखराम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आसू? पहले भी आया तो फिर आ जाएगा। कविता ने वेद कहते हैं बस ब्रह्म कर्म तत्व, बस तत्व ब्रह्म है, तत्व ब्रह्म है, बस ब्रह्म का भान करो। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही सारी सृष्टि के मालिक नहीं है।
ये तो सब कुछ है जो है, कहो तो ही है, नहीं कहो तो ही। सारा विस्तार आत्मा का ही, और आत्मा की उत्पत्ति है। इसलिए विठल राव राजा पूछ रहे हैं, तो सिख पूछे गुरुदेव को, मोको को समझाए, जीव ब्रह्म सो बिछड़्यो, किन कारण जन राय। किस कारण जन राय काय आयो जग माई, भोलप कण विसाय कन्न माया रसताई। अब तड़फे ब्रह्म लोक को, कहो किस कारण आय। सिख बूझे गुरुदेव को, मोको कहो समझा। मेरे को भांत भांत करके समझाओ कि अब संसार में वापिस ब्रह्म होना बहुत कठिन है। तो सुखराम जी महाराज ने कहा, हे विठलराव राजा, महाप्रलय में जितनी भी आत्मा बिछड़ी हुई है ब्रह्म से, वो ब्रह्म में जाके समा जाएगी। जैसी करनी है उसके समेत क्रम के अनुसार समा जाएगी साथ, और वापिस जब रचना होगी तो वापिस आ जाएगी। क्यों, पहले भी वहीं से आई थी, और पहले भी वहीं से आने की रीत है, और वहीं से आई। जो ब्रह्मांड है वो ईश्वर करतार का पद, ब्रह्म का पद है, और वहीं से आत्मा आती है और वहीं समा। शंखनाल के रास्ते वाले सब यहाँ तक का वर्णन करते हैं, 6 चक्र का, कोई 8 चक्र का, गुदाघाट चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, और अनाहद चक्र, भ्रकुटी चक्र, और फिर ब्रह्मांड चक्र। इस प्रकार से वो चक्रों का वर्णन करके बस आत्मा को परखो, आत्मा को निरखो, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ईश्वर है, आत्मा करता है। तो महाराज फरमाते हैं कि हे ज्ञानी, कहो तो भी है, नहीं कहो तो भी है। इसमें घटता बढ़ता क्या है? न सुख है न दुख है ब्रह्मलोक में। और विठल राव राजा पूछ रहा है, क्या दुख तो ब्रह्मलोक में, क्या सुख तो नाई। क्यों आयो तज धाम हो, क्यों पड़ियो फंद माई। क्यों पड़ियो फंद माय, दया कर रीत बताओ। ब्रह्म जीव हुए काय, अर्थ सो सो जर लाओ। अब ब्रह्म होनो आदरे, पहले आयो काय। क्या दुख थो ब्रह्मलोक में, क्या सुख थो नाई। वहां क्या दुख था और क्या सुख नहीं था जो वहां से बिछड़ के आया। सब कहते हैं जीव ब्रह्म से बिछड़ के आया है, सब यही कहते हैं। तो वहां क्या अलग था जीव, यहाँ अलग है? तो सुखराम जी महाराज के, हाँ, जो यहाँ उत्पत्ति है वो वहां भी। चिदानंद इच्छा सगत के भोग व्यवहार बनता है, दोनों का मेल होता है, महत्व यानी मेल होता है। तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा पंच तत्वों में आ जाती है, मेल से आ जाती है। जैसे स्त्री पुरुष के मेल से तुम नहीं भी चाहो तो आत्मा गर्भ में आ जाएगी, गर्भवती स्त्री बन जाएगी, नहीं चाहो तो भी। इसमें चाहने नहीं चाहने का कारण नहीं, ये मेल होते ही ये मृत्यु लोक में आत्मा बिछड़ के आ जाती है, वहां से रीत है बिछड़ने। तो जीव ब्रह्म ते बिछड़ो, यूं के सभी ज्ञान। वहां कुछ न्यारो जीव तो, कण ब्रह्म एक ही ध्यान। कण ब्रह्म एक ही ध्यान, ब्रह्म से बिछड़ो काई। वहां काय रहो निदान, काय आयो जग माही। ओ आटो मुझे खोल के, कहिए है जो आन। जीव ब्रह्म से बिछड़े, यूं के सभी ज्ञान। जीव ब्रह्म से बिछड़ता है, ये सब कहते हैं, और वापिस ब्रह्म में जाने की कर रहा है। तो सुखराम जी कह रहे फिर आ जाएगा, वो तो रीत है आने की वहां की। वहां स्थान ही आने जाने का है। ईश्वर करतार का पद है, एक सृजनहार का पद है, और एक सस्वरूप का पद। 3 पद है। ब्रह्मांड है वो ईश्वर करतार का पद है, पर ब्रह्म है वो निरंजन निराकार सृजनहार का पद है, और जो केवल पद है, आनंद पद है, वो सस्वरूप संतों का देश है, वो चौथा लोक, 5वां। वो महाराज फरमाते हैं संतों का देश है ना, बैरागी का देश। बैरागी कौन है? केवल ज्ञान वैराग है। माया सो बारे, सो जोगी सुखराम के, ऐसी मत धारे। केवल ज्ञान वैरागी है। सुरगुण निर्गुण ज्ञान माता पिता का, पर ब्रह्म का जो नाम है वो राजा का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये समझ तेरी मृत्यु लोक में कार्जिक काया में होगी, तो तेरे को जाना का,
जहाँ से आया वहां जाना है तो कुछ भी कर ले, वहां तो कोई पहले जाएगा कोई पीछे जाएगा। पहले सोहम ब्रह्म करेगा तो पहले चल जाएगा, उस ब्रह्म ब्रह्म करते करते ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे। और माँ प्रलय में तो सब जाएगी चराचर जी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे विठ्ठलराव राजा, ये ज्ञान तेरे को समझा रहा हूं, ये ज्ञान जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आत्मा आती रहेगी जाती। वही ब्रह्मयो जीव है कनबो न्यारो होय, के आयो या फूटकर ये से कही है गुरु, से कहिए गुरु मोय ऐसे कहे सब कोई, सब कोई सत्य स्वरूप कन पुत्र जिम में होई। यहाँ वहां यहाँ कहो क्या फिर है, सोबिद कहिए मोय, वही ब्रह्म कन जीव है कनबो न्यारो। ब्रह्म भी वही है जीव भी वही है, और वहां से फूटकर भी यहाँ माया के शरीर में आ गया। हे गुरुदेव मेरे को ये सब बातें अलग अलग समझाओ, ये सस्वरूप है या ब्रह्म है या जीव, परमात्मा है ईश्वर करतार है कि कुछ नहीं है, ये समझाओ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जन सुखदेव अब बोलिया, हे शिष्य सुन दे कान, पर ब्रह्म इन जीव को निर्णो कहूं सब आन, निर्णो कहूं सब आन भरम राखो नहीं कोई, जीव ब्रह्म है दोय आस ऐसी विध होई, पूत पिता सो बिछड़े वांगत मा सो जान, जन सुखदेव अब बोलिया हे शिष्य सुन दे कान। जैसे माता के गर्भ में पिता के वीर्य भ्रकुटी में रहता है और फिर वो मंथन से बिछड़ करके माता के गर्भ में आता है, इस प्रकार से जो यहाँ गति है भोग की, वही गति ब्रह्मलोक में है। इच्छा शक्ति और ब्रह्म दोनों का महतत्व मिलन हो जाता है, स्त्री का ब्रह्म चेतन का। तो महाराज फरमाते हैं ये मिलन होने से जैसे चौथी पीढ़ी माता के गर्भ में आके रंग हो जाता है, जीव बन जाता है, इसी प्रकार ये जब बिछड़ जाता है ब्रह्म से इच्छा शक्ति के महतत्व मेल से, तब महाराज फरमाते हैं ये जीव वहां भी है और यहाँ भी। जैसी आस है वैसा वासा है, आशा और वास सुरता या मुकाम। ये आत्मा तेरी कहाँ जाने की सुरता है, कहाँ से आई कहाँ जाना है, आशा कहाँ लगी हुई है, सुख की है, पदवियों की है, कि पूजिक होने की है, या धन पुत्र संपत्ति की है, या परमात्मा मिलने की है, कौन सी आशा है। आशा जैसी होगी वही सुरता रहेगी, वही मुकाम वही धारण करेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज के है पूत पिता के बिछड़ता है, पर एक भगत होता है, एक संत होता है, एक राक्षस वृत्ति हो जाता है, एक महाराज फरमाते देव की जैसे हो जाता है, और एक कुछ ही नहीं जानता, खाता और सोता है। आत्मा तो वही ब्रह्म है, फिर ये अलग अलग कैसे इसके हो जाते हैं, अलग अलग गुण कैसे प्रकट हो जाते हैं। आत्मा तो ब्रह्म ही है, चाहे पुरुष का शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो, है पंच तत्व का ही। तो ये गुण अलग अलग क्यों हो जाते हैं? गुण अलग अलग उसकी करनी के अनुसार होते, उसकी रहनी सहनी के अनुसार होते, उसकी आशा सुरता के अनुसार होते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पूत तो सबके पिता के वीर्य से मैंने भ्रकुटी से बिछड़ता है, और भ्रकुटी से बिछड़े बाद ही महाराज फरमाते हैं ये मलमूत्र खाता है तो ये सब भान भूल जाता है, मेरे को यहाँ आके क्या करना है, यहाँ आया किसके लिए। जितने ब्रह्म में रहता है जब तक इसको आने की लगी रहती है, कि वहां सुख और दुख दोनों नहीं तो आवड़ता नहीं, तो वो सुख लेने के लिए आता है, परंतु सुख की लाड़ दुख सुन होई, सुख की लाड़ दुख भी पड़ जाता है, और गर्भ मुगत मिटे न, गर्भ मुक्ति मिटने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे शिष्य पूत पिता के माय हैं यो ब्रह्म में जीव हो, पूत पिता में है इसी प्रकार इच्छा सत्य ब्रह्म दोनों का मेल हो जाता है, तो उसको बस जीव बनने की लगी रहती है कि मैं मृत्युलोक में जाऊं और सुख पाऊं, ये जीव पड़ा। जब तक सुखों की आस है तब तक वो जीव है, बस ये सोचो।
यहाँ पंच तत्व में आए बाद में उसको सुखों की आशा है तो भोगना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये सुखों की आस ही भ्रम है और इसी से कर्म बनते हैं। यहाँ जीव न्यारो उपजे वहां भी आगत होई, वहां भी आगत होए नार नर वहां भी होई। सुनो ब्रह्म व्यवहार भोग सारा कहूं तोई, सुखराम कैसे सांभलो वहां भरम दुख नहीं कोई। पूत पिता के माय है यूं ब्रह्म में जीव है। उस ब्रह्म लोक में भरम नहीं है और न वहां कोई दुख है। ये तो जब गर्भ में आता है, जब भ्रमों के अधीन हो जाता है और दुख के अधीन। जो जो भ्रम बढ़ते जाते हैं, जो जो दुख मिलता है और कर्मों का भी भार चढ़ता है। इस कारण से महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म हे विठला और आया, वापिस परमात्मा में मिलना उसको कठिन हो। ब्रह्म में मिलना इतना कठिन नहीं है, पर कर्म योग धारण करके सांसों सांस लिवन सिमरन महाराज फरमाते हरि कीर्तन करना सरल है, बेखरी बाड़ी से रटना करना सरल है, मानसिक जप करना सरल है, नेति धोती नवली क्रिया क्रम योग योग साधन करना सरल है। पर ये सांसों सांस रकार मकार कागलिया के साथ रटना करना कठिन है। ये कागलिया का ज्ञान ही नहीं किसी, और समझावे तो कोई मानने को तैयार। ये वेदों में है ही नहीं। वेदों में तो सूक्ष्म रूप से लिखा हुआ है, तो ब्रह्मा व्यास संत सब कह गया झाड़ पछाड़ी, सांसों सांस राम जपली जो काई रहो जीव भुखवाड़ी। रामायण में लिखा है, अरद उरद बिच रामत को ओऊ सोऊ इनके साथ करो। भागवत में भी लिखा है, सूक्ष्म रूप से लिखा हुआ है, विस्तार से नहीं है। क्यों कि सृष्टि उत्पत्ति के लिए बड़े वेद, रक्षा के लिए बने, तो विस्तार से कैसे लिखते हैं? विस्तार से संतों ने लिखा है, इनको ऑर्डर हुआ जीव तारने का। इसलिए हे विठल और राजा, ये पूत पिता का, जीव का, ब्रह्म का, माया का, ब्रह्म का, इच्छा शक्ति का, ये सारा ज्ञान जब होगा तो कार्जिक काया में ल्यूपन सिमरण होगा। पहले ये कागलिया के साथ रटना करेगा। आने के लिए तो तू लिंग भक्त का सब संग जानते हैं और सबको समझ है उत्पत्ति करने की, परंतु परमात्मा मिलने की समझ के लिए वो ये उसके आड़े कौन आ जाता है? कर्म भरम, ये दो आड़े आ जाते हैं। भरम कर्म में बंदिया मुगत कहाँ तू हो। भरम कर्म में बंध जाती है आत्मा, फिर वो मुक्ति का कार्य करना चाहती है, परम मोक्ष का, तो कैसे करे? तो ये कागलिया से रटने का ज्ञान कहते हैं तो भी नहीं करते। करेंगे तो थोड़ी सी देर करेंगे, फिर थक जाएंगे, छोड़ देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसका ज्ञान धारण करने के लिए, इनकी समझ के लिए संसार में, ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में कथनी करने वाले भी बहुत हैं, सुनने वाले भी बहुत हैं, शीश झेलने वाले और गुरु कह के कहने वाले भी बहुत है जगत में। तो सुखराम जी महाराज और कबीर साहब दोनों का एक ही निर्णय। कबीर साहब कह रहे हैं, तो कथनी करे सो नाती हमारा, करनी करे सो पूत हमारा, रहनी रह सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कथनी करता है वो नाती गोती के समान, करनी करता है जो सांसु सांस रटना करता है, संतों की वाणी बाजता है, वो कथनी करना। जो सांसु सांस रटना करना है वो हमारा पुत्र के समान। और रहनी रेवे सूरज शब्द का मेल करके और फिर भक्ति करता रेवे, वो गुरुपद का वासी बनेगी आत्मा। फिर सुखराम जी का, हम उस रहनी के साथी हैं, उसके बराबर है हम रहनी में, और रहनी हमारे साथी बन जाएंगे, उस देश में आ जाएंगे। पर करनी की कोड़ी बटी, रहने की बटी छिदाम, ने अंचर की पोल पे कबीरा करी लीलाम। करनी की कोड़ी बटी नीचे रह जाती, करनी ठेठ ऊपर नहीं जाती, रटना कथनी भी नीचे रह जाती है। और ने अंचर की पोल पे कबीरा करी लीलाम,
वज्रपोल खोल करके और आकाश मंड खोला, फिर गगन मंडल खोल के भंवर गुफा सिद्ध शिला केवल की बारी, और केवल पद आनंद पद में पहुंच। तो इन दोनों नीचे रह गए, करनी रहनी, करनी और कतनी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, झाई ऊपर पर झाई दर्शे, लखे कबीरा साई। आत्म चेतन से वो नियंत्रण परमात्मा जो है, पति है इसका आत्मा का, वो दरसता है, अनुभव होता है। और परमात्मा में झाई, वो जब दरसता है तो फिर ब्रह्म के देश में त्रिभुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म में झाई के जैसे भजन नहीं भी करे तो उसकी आवाज आती रहती। नीचे तो सुरत लगा लगा भजन करना पड़ता है पिंड तक, और खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म में महाराज फरमाते सुरत नहीं लगाओ तो भी आवाज सुनते रहे, रटना नहीं करो तो भी आवाज सुनते रहे, ये पड़ जाए। महाराज फरमाते आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, और झाई ऊपर पर झाई दर्शे, लखे कबीरा। महाराज फरमाते नौतत लिंग शरीर के साथ में ये झाई रहती है। जब पंच तत्व को छोड़ती है तो पिंड छोड़ा, खंड छोड़ा, ब्रह्मांड छोड़ा, और जब नौतत लिंग शरीर छोड़ता है तो शुद्धि बुद्धि सूरत निरत भी छूट जाती, वो भी उस देश में नहीं जाती। पर झाई यानी पर आकाश में स्थिर है, उसमें मिल सकती आत्मा, उसका छे नहीं लगती। न उसको महाराज फरमाते हैं छे लेने की इच्छा है, न उसका कोई स्थान है, न कोई उसका कोई केला है। ये परछाई में जाके जब मिल, यही सुखराम जी ने कहा सुन में सुन में साहिब जा हरिजन का वासा, सुन में साहिब जा हरिजन। महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी सुन, ब्रह्मांड सुन, कोटान कोट नीचे तो सुन बहुत है, क्रोड़ा सुन चूर कर गया अगम देश। 21 ब्रह्मांड फोड़ करके, 3 लोक 14 भुवन के, 3 ब्रह्म के 13 लोक, 21वां महाराज फरमाते हैं केवल पद छोड़ चूर करके आनंद ब्रह्म में से 21 ब्रह्मांड फोड़, 21वां केवल ब्रह्म। तो इस प्रकार क्रोड़ा सुन्न चूर करके, और ये बड़ी शून्य है ब्रह्म देश में, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, ये तीनों स्थान छेदन करके और केवल पद में जाके मिला। तो उसमें जैसे सायर में बूंद समाई, इस प्रकार से समा जाती है जाके पर ब्रह्म परमात्मा के निरंजन निराकार देश से निराधार होकर के और सत्स्वरूप में समा जाते हैं। फिर वो वापस बूंद निकलती नहीं बाहर, एक में हो जाती है। जाता है स्त्रीलिंग का भान खत्म हो जाता है, पुरुष रूप बन जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे राजा, पुरुष रूप बनती है, फिर वो वापिस न जीव बनती है न ब्रह्म बनती है। उसका स्त्री मन सच्चिदानंद का भान खत्म हो जाता, सच्चित आनंद में समा जाता। बस ये इसका पूरा विठल राव राजा ये निर्णय है। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन, केवली भगवंता ने धन्य हो धन, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन, अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सबने